जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हमने पूरे क्राबी को एक्सप्लोर किया था और आज हम करेंगे क्राबी का फेमस आइलैंड टूर। अभी ना हम यहाँ स्पीड बोट के काउंटर पे आए थे, यहाँ मतलब जो यहाँ आइलैंड्स का टूर करवाते हैं। हमने ये वाला चूज़ किया और इसमें ना अडल्ट का प्राइस स्पीड बोट चूज़ किया हमने। एक लॉन्ग टेल बोट भी है, देख सकते हो, लॉन्ग टेल स्पीड बोट। हमने ये वाला चूज़ किया अडल्ट्स के लिए। 2 अडल्ट्स का इन्होंने डिस्काउंट के साथ 2600 रुपये में दे दिया, 2600 थाई बात। और ये 4 आइलैंड टूर यहाँ करवाते हैं। हमने ये चूज़ किया, ये बोले काफ़ी अच्छा टूर है। ये फीफी आइलैंड टूर भी ले सकते हो आप, और 4 आइलैंड जो यहाँ का फेमस है एक वो भी ले सकते हो। पर यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे अच्छी लोकेशन है ना होंग आइलैंड्स पे, जो इन्होंने बताया बोला यही चूज़ करो अगर आपको अच्छा कुछ लोकेशन देखना है। जब भी क्राबी आओगे ना, ये क्राबी के बिल्कुल बीच के ऊपर मिलेगा। इसकी लोकेशन देख लो यहाँ पे, और ये इसकी ये निशानी अगर आपको पहचानना है तो ये यहाँ पे इसके बिल्कुल ऑफिस के सामने ये बोट है। और मेरे ख्याल से यहाँ हमने सबसे ज़्यादा टूरिस्ट मतलब यहीं से बुकिंग करते हुए देखे, क्योंकि ये शायद प्राइस अच्छा दे रहे हैं और दे भी रही हैं। 2600 थाई बात में 2 पर्सन के लिए फुल डे, और इसमें खाना इंक्लूड है, आपका होटल से पिकअप इंक्लूड है। अगर आपका होटल पास है तो आप मॉर्निंग में इनके ऑफिस के सामने यहाँ आ जाए। ठीक था, मतलब टूर का उसका प्राइस भी, खाना वगैरह सब इंक्लूड है ही, जैसे मैंने बताया आपको। और ये मेरे पीछे देख भी रहे हो, और पीछे सामने ये हमारा होटल था यहाँ क्राबी में 3 दिन के लिए। हम जा रहे हैं इस टाइम जहाँ हमने टिकट बुक की थी हमारे आज के बोटिंग टूर के लिए। स्पीड बोट का जो टूर है होलोंग बे आइलैंड का, उन्होंने हमें सुबह 8:20 पे कहा था कि 8:20 पे आप हमारे यहाँ टिकट काउंटर पे आ जाना। हमारे बिल्कुल नज़दीक ही है ना, इसलिए तो होटल पिकअप भी इंक्लूड है उसमें। अगर आपका होटल दूर है तो वो आपको पिक करेंगे, और बिल्कुल पास है तो आप फिर उनके टिकट काउंटर पे यहाँ आ जाना। यहाँ से बस लेके जाएगी हमें जहाँ पे स्पीड बोट खड़ी होती है वहाँ तक, और वहीं पे हमें ब्रेकफास्ट वगैरह सब वहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ टिकट में इंक्लूड होता है, खाना पीना आपका सारा दिन का। थोड़ी सी दूर चलते ही बीच आ जाता था यहाँ। ऐसी लोकेशन पे आपको इतना अच्छा रूम और इतने अच्छे प्राइस में मिलना कमाल की बात है ना। ये यहाँ का फेमस बीच हावनांग बीच। रात को है ना, लहरें बिल्कुल यहाँ नज़दीक आ जाती है, बाउंड्री के बिल्कुल यहाँ तक। अभी समंदर थोड़ा सा पीछे गया हुआ है मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग में पीछे ही रहता है, शांत भी रहता। रात को लहरें बहुत तेज़ होती हैं। सुबह सुबह का नज़ारा है यहाँ का वो और भी अच्छा है, बिल्कुल खाली शांत, और फिर सामने इतना सुंदर बीच। ये गाड़ी थी हमारी जिसमें हम यहाँ तक आए हैं। यहाँ आपको ये छोड़ के और फिर आपको स्पीड बोट तक ले जाएगी, मतलब जो भी आपने बोट किया, लॉन्ग टेल बोट किया, स्पीड बोट किया। ज़्यादा दूर नहीं है सिटी से, मतलब आवनांग जो बीच है जहाँ, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। 3-4 मिनट में आपको यहाँ छोड़ देंगे। काफ़ी लोग आए हुए हैं। यहाँ लाइन में लगने को बोल दिया, सबकी अलग अलग लाइन बनी हुई है। यहाँ काउंटर है अलग अलग आइलैंड के टूर के। यहीं इस टेबल में नाम लिखने के लिए बोला है, नाम, हमारी कंट्री और हमारे होटल जहाँ हम स्टे कर रहे हैं। यहाँ मतलब नॉर्मल बोट का जो लॉन्ग टेल बोट जिसको बोलते हैं, वहाँ उसका टूर भी लोग करते हैं। पर कुछ लोगों ने जो यहाँ मतलब जिन्होंने दोनों किए हुए हैं, उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि स्पीड बोट करना। स्पीड बोट में आपको ज़्यादा मज़े आएंगे। जब आप मॉर्निंग में आओगे ना, ये आपको कुछ जूस, पानी और कॉफ़ी, चाय के लिए लगाया हुआ है। हमारा आ गया 2 in 1, so 2 color in 1 lip band, yellow and blue, yellow and blue. 2 color in 1 lip band. ये हमारे ग्रुप की अनाउंसमेंट हुई है, क्योंकि हमारे बैंड का कलर है ना येलो ब्लू। ये हमारे स्पीड बोट वाला जो ग्रुप है उसको अलग कर दिया गया है। स्पीड बोट के कम है, लॉन्ग टेल बोट के ज़्यादा है। शायद फिर वो फास्ट चलती इस करके नहीं जाना चाहते। The guide for you today. Okay, today we will to go Hong Island by speedboat, right? Okay, everyone, the boat number 28. The company name Orchid. Okay, when you walk to the boat, if you not to see me on the boat, you that mean wrong boat. Okay, went to wrong boat. Bye bye. Alright? स्पीड बोट वाले ग्रुप में हम ही इंडियंस हैं, बस 2 ही, बाकी कोई इंडियंस नहीं है। सब ने लॉन्ग टेल बोट ली। कोई भी एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, उसकी जिम्मेवारी ये नहीं, हम खुद ही हैं। इन्होंने ये कहा है हमारी कंपनी आपको इंश्योरेंस नहीं देगी।
यहाँ ये बोट है, ये जो सामने देख रहे हो ना बिल्कुल किनारे पे लगी हुई है, ये लॉन्ग टेल बोट है। और वो जो पीछे वाइट कलर की दिख रही है वो स्पीड बोट है। कराबी का हमारा सबसे मतलब थाईलैंड में सबसे अच्छा मतलब टूर कराबी का ही रहा हमारा, मुझे मतलब अच्छा लगा। आपको शायद बैंकॉक वगैरह फुकेट और भी अच्छा लगे। अब इनमें से देखते हैं हमारे वाली कौन सी है। उसका बोट नंबर 28 है। ये वाली है। हाँ ठीक है, अच्छा हुआ छोटी है, बड़ी होती तो ज़्यादा मज़ा नहीं। इसमें भी दो है ना, ये देख साइड में जो 3 इंजन दिख रहे हैं वो बड़ी है, 2 इंजन वाली छोटी है। पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं, कमाल के जंप ले रही है। स्पीड बोट का मजा भाई, अब लेगी अब लेगी अब लेगी। ये लॉन्ग टेल बोट बहुत स्लो हो जाती, कोई मजा नहीं उसका। अगर आपको थ्रिल पसंद है तो स्पीड बोट में आओ। इसमें स्पीड बोट का अलग ही लेवल है। मैं पहली बार बैठा हूँ इसमें और सच में मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है स्पीड बोट में। और आगे बैठना, जब भी स्पीड बोट में बैठो ना कभी, तो आगे जरूर बैठना। साइड से आगे से ना बोट उठी हुई है पूरी, क्योंकि आगे कुछ फील नहीं हो रहा, पीछे से ऐसे आ रहा है, पीछे से कोई धक्का दे रहा है। नहीं भाई, स्पीड बोट का अलग ही मजा है। इन रिजोर्ट का ना मैं बता रहा हूँ मिनिमम होगा 25 से 30 हज़ार रुपये पर नाइट का, जो यहाँ आइलैंड्स पे अलग से होते हैं। ये जो सामने दिख रही है ना, ये है लॉन्ग टेल बोट, ये ऐसे जाती है। और स्पीड बोट देखो, इसको मजाक मजाक में क्रॉस कर दे रही है। और स्पीड बोट में ना आप भीग जाओगे सारे के सारे, बहुत ज़्यादा पानी आता अंदर। ओ सॉरी, इसमें लॉन्ग टेल बोट में, स्पीड बोट में कुछ नहीं होगा आपको। ओ भाई साहब, ये है बेस्ट नज़ारे। इसलिए तो कहता हूँ मैं, बोट राइड मेरी सबसे फेवरेट राइड है। मैं कभी नहीं मना कर, जहाँ मेरे को मौका मिला मैं वहाँ करता ही करता हूँ बोट राइड। बस फुकेट में नहीं कर पाए, मैंने बताया बारिश के कारण। आज मज़ा आ गया कराबी में। कराबी ज़्यादा दूर नहीं है, 3.5 घंटे की बस मतलब बस जर्नी है। अगर आप बस से आओ या प्राइवेट व्हीकल से भी आओ, भाई बेस्ट है यार, बेस्ट आ गया है यार। और हमने तो पूरा दिन की भी वो ली है, शाम को मतलब 3-10 के आसपास ये ट्रिप ख़त्म होगा। वाह, ये सामने ना आइलैंड है, सब जगह रिजोर्ट है यहाँ पे, इन आइलैंड्स पे। फिर कभी आगे मतलब कराबी, मेरे को ऐसा लगा कराबी मेरे को, मैं दोबारा भी आना चाहूँगा कराबी। पर बैंकॉक वगैरह नहीं, ऐसा कोई मन नहीं कर रहा कि वहाँ जब दोबारा जाऊँगा। यहाँ मेरा मन है दोबारा ज़रूर आऊँ और दोबारा बोट राइड करें, वो भी स्पीड बोट। ये आप पर्सनल राइड भी ले सकते हो, मतलब लोग नहीं है जिसमें आप ही या आपकी फैमिली कपल जो भी, आप अकेले राइड भी ले सकते हो इसमें। वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है आपको, पर इतना नहीं है। पर लोगों के साथ भी मज़ा है, क्योंकि छोटी बोट है ना, तो कम लोग हैं। बड़ी बोट से छोटे वाली लेना। सेफ है ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, मतलब इनको सबको पता है कि कैसे चलानी है। कोई झाल वगैरह ऊंची आ जाए तो इनको पता होता है कि कब स्पीड थोड़ी सी कम करनी है, कब ज़्यादा। ऐसा कुछ नहीं कि स्पीड बोट में आपको कोई खतरा है, मज़ा आएगा बल्कि स्पीड बोट में आपको सबसे ज़्यादा। ये पहला आइलैंड आ चुका लग रहा है। ये बोट का पार्किंग एरिया।
ये पिकअप पॉइंट है यहाँ से और लेके आगे जाना है यार। अच्छा रिजॉर्ट वगैरह में रहते हैं ना यहाँ लोग, इसलिए बताया दो जो मैंने, यहाँ रिजॉर्ट है काफ़ी आइलैंड के। हमें लगा कि यहाँ पे भी एक्सप्लोर करने का कुछ मिलेगा, पर नहीं, यहाँ पे तो इन्होंने टूरिस्ट को लेना था। बहुत तीखी धूप है, बहुत ज़्यादा तीखी। अबे तेरे अरे थोड़ा संभल के तो बैठना पड़ेगा आपको स्पीड बोट में, थोड़ा एक्टिव होके जैसे, क्योंकि कई बार जब सामने से दूसरी बोट जाती है ना तो उसकी लहरों पे फिर ये वाली बोट ज़्यादा जंप लेगी। और मतलब वो आप सोच रहे हो ना उस उम्मीद से ज़्यादा भी जंप ले सकती है, फिर क्या पता बाहर भी गिर जाओ। ये सबसे लंबा ऊंचा जंप था मतलब अब तक का। और ऐसे फील होता है मतलब जब ये जंप ले रही है कि आपके नीचे जैसे कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठना पड़ता है यहाँ। यार कमाल की चीज़ नहीं है, इतनी स्पीड से समंदर पे चल रही है और जंप वगैरह भी ले रही है, फिर भी ये वैसे ही अपनी पोजीशन पे चल रही है। क्या चीज़ बना रखी है। यहाँ ये 1 घंटे के लिए रुकेंगे और 1 घंटे के लिए उन्होंने कहा कि आप स्विमिंग भी कर सकते हो पीछे येलो लाइन के अंदर, और 1 घंटे में आप जितना आइलैंड एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ कर सकते हो। और 1 घंटे बाद इनको यहीं मिलना है वरना ये चले जाएंगे, और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि आप यहाँ रुक जाओ, यहाँ रह जाओ, ये आपकी जिम्मेवारी है। आइलैंड तो काफ़ी खूबसूरत है। वाह, आपको भी दिखाता हूँ यहाँ कितना खूबसूरत है ये। और ये एक्सपीरियंस तो कमाल का रहा हमारा स्पीड बोट का। एक घंटा कहीं घूमो आइलैंड पे, इस पे पाक बिया आइलैंड है इसका नाम।
हम चलते हैं आइलैंड एक्सप्लोर करने। स्विम मैं कर नहीं रहा क्योंकि मुझे स्विमिंग आती नहीं ज़्यादा, थोड़ी बहुत आती है, पर मैं समंदर में तो स्विमिंग के साथ नहीं जाना चाहता। पर मैं आपको बीच ज़रूर दिखाऊंगा यहाँ का। बहुत खूबसूरत बीच है ये, मतलब आइलैंड, इस आइलैंड का बीच देख रहे हो। वाह, यहाँ आओ और 1 घंटा रिलैक्स करो, आराम से बैठो, या कुछ बैठने के लिए साथ में ज़रूर ले आना, चादर वगैरह कुछ भी, खाना पीना जो भी आपको लेके आना एक्स्ट्रा। अब यहाँ टिकट में इंक्लूड तो है, वो पता नहीं फिर कौन से आइलैंड पे है वो बताऊँगा मैं आपको। बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है और इनके सारे आइलैंड को ना इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ। जितने मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन वाले हैं, जहाँ कचरा नहीं मिलेगा आपको बिल्कुल भी। बीच नहीं है, तो छोटा सा ही बीच है मेरे ख्याल से फिर तो यहाँ, क्योंकि उस साइड भी ऐसी थी माउंटेन्स। तो 1 घंटा मतलब आप यहाँ स्विम ही कर लो, या फिर अपने आराम से बैठ के कुछ खाना पीना जो आप साथ में लेके आए वो खा लो। सही है, रिलैक्स करना तो उसके लिए तो सही है। बाकी कोई स्नॉर्कलिंग कर सकते हो आप। हाँ, स्नॉर्कलिंग के लिए आपको यहीं मतलब बोट वाले आप जो मतलब जिस कंपनी की आपने बोट की वही आपको दे देंगे मास्क वगैरह जो चाहिए उसके लिए। अभी मेरे सामने ना वो ड्रोन उड़ा रहा था बेचारा, और ड्रोन उड़ाने की यहाँ थाईलैंड में परमिशन नहीं दे रहे कहीं पे भी, ना थाईलैंड ना वियतनाम। अब किसी कंट्री में ना ड्रोन का बड़ा पंगा है। मेरे पास भी था ड्रोन पूरे वियतनाम में कहीं परमिशन नहीं दे रहे थे। जहाँ हमने मतलब वहाँ होटल में या कहीं ऐसे सेफ से इलाके में हमने जाके उड़ाया तो मतलब सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जहाँ परमिशन थी ना उड़ाने की वहाँ हमने उड़ाया और वो क्रैश कर गया समंदर में। हॉलोंग बे के, जो शायद आपने पिछले व्लॉग में देखा भी होगा अगर मैंने फुटेज डाली है तो, हॉलोंग बे जो बहुत ही फेमस लोकेशन है वियतनाम की, वहाँ हमें परमिशन मिल गई थी उड़ाने की, भी उड़ा सकते हैं। वहाँ वो गलती से क्रैश कर गया। यहाँ ये बैठने के लिए इन्होंने कुछ बेंचेस वगैरह लगाए हुए हैं। बस ये इतना ही है। यहाँ छोटा सा बीच है, मैंने पीछे आपको दिखाया है। वहाँ से यहाँ तक 2 मिनट लगते हैं आपको पूरा वॉक करने में। यहाँ पे ज़्यादा तो कुछ नहीं है करने के लिए, बस यहाँ पे आपको थोड़ी देर रिलैक्स करवाने के लिए ले आते हैं कि ज़्यादा देर अगर आप बोट में भी रहो तो फिर वो स्पीड बोट वैसे भी है, वो मीटिंग वगैरह का ये हो जाता ना लोगों को जिनको चक्कर वगैरह आते हैं। अब यहाँ से हमारा तो जाने का टाइम हो गया। ये हमारी ब्यूटीफुल बोट, काफ़ी अच्छा मतलब इन्होंने साइड में डिज़ाइन बना रखा है। हम आगे ही बैठे थे और अब भी आगे ही बैठेंगे। आगे बैठने का अलग ही मज़ा है। झटके तो लगते हैं पर वही ये थ्रिल भी तो आ गई है फिर। एक घंटे यहाँ इस आइलैंड पे रुकेगी, जिसमें आधा घंटा आप मतलब आधा नहीं 20 घंटा आप एक्सप्लोर कर सकते हो, सॉरी 20 मिनट, और 40 मिनट आपको यहाँ खाना खाने के लिए दिए जाएंगे। चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बना रखी हैं यहाँ, सारी कुछ पूरे अच्छे तरीके से मैनेज है। मतलब कह तो देते हैं कि आपको छोड़ देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। पूरा काउंटिंग वगैरह अच्छे से करते हैं सारा कुछ। सारे बंदे आगे, यानी टॉयलेट वगैरह हर आइलैंड पे जहाँ जहाँ स्टॉप होंगे वहाँ आपको मिलेंगे। कुछ कुछ चीज़ें होती है जो इतनी वर्थ इट होती ना, और ये है सच में ये ट्रिप कमाल का। ये बहुत खूबसूरत है यहाँ लोकेशन, मैं दिखाता हूँ अभी आपको, कमाल की लोकेशन है। आप यहाँ जो भी बोट राइड लोगे ना, वो सारे आइलैंड अच्छे हैं। चाहे फीफी आइलैंड लेके बोट राइड ले लेना, या आप 4 आइलैंड की ले लेना, या जो हमने लिया हॉलोंग आइलैंड इसकी ले लेना, सारी एक्टिविटी कमाल है और सारे आइलैंड इतने खूबसूरत हैं।
आइलैंड है ना, ये जितने भी मतलब बीच छोटे हैं पर प्यारी प्यारी लोकेशन पे है। 1 घंटा देते हैं पर 1 घंटा बहुत आसानी से यहाँ मतलब आपका टाइम पास हो जाएगा। लोग अपनी अपनी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने में लगे हुए हैं। ये हमारे फूड वाले यहाँ और हमारे ही वाले। बहुत ही खूबसूरत बीच है, बहुत ही मतलब आइलैंड बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है ये। अब टाइम आ गया इस आइलैंड से जाने का नेक्स्ट आइलैंड पे। 4 या 5 आइलैंड का टूर होता है ये। अच्छा लगा, मज़ा आ रहा। अब तक तो आज पूरा दिन का टूर है ये। ये देखा हमने, ये वाला जो आइलैंड है ना, यहाँ पे मतलब ये उतारते नहीं है, एक चक्कर लगाते हैं ऐसे ही। आप फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह ले सकते हो, बस बोट के अंदर बैठे बैठे, उतारते नहीं है ये। Okay. Everyone, this one is to get every day. The distribution by the community. Okay? Yeah. 400 steps. Take time last 20 minutes. Then come down. 230. 30 days. Before 10 minutes. And for that, come back to the boat. Start to our country. The boat Okay, 2:30 on time. And you want to go the viewpoint, walk from the view coffee shop up there. Okay? इसमें ना ये है लगून आइलैंड यहाँ का। इसमें एक व्यू पॉइंट है ऊपर, 360 व्यू पॉइंट, और एक हाइकिंग के लिए भी है यहाँ पे पॉइंट। और यहाँ लगभग 2.25 घंटे के आसपास बोट रुकती है। आपको जो करना है एक्टिविटी करो, और उसके बाद यहाँ एग्जैक्ट टाइम पे आना पड़ेगा आपको, जो ये बोलेंगे आपकी बोट वाले। यहाँ आपको ना सारा कुछ लिखा मिलेगा, ट्रेल के लिए कहाँ है, फूड सर्विस कितने मीटर पे है, विजिटर सेंटर, होंग आइलैंड 360 व्यू कितने मीटर पे दिख रहा होगा आपको सारा। ये इसका प्यारा सा एंट्रेंस गेट, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ इन्होंने।
और ये होंग आइलैंड की नेचुरल ट्रेल, यहाँ से रास्ता स्टार्ट होता है उसका। ये शायद इसका मैप है, घूम के यहाँ से घूम के इधर ही आना है वापस। चलो देखते हैं, यहाँ चलते हैं। आइलैंड की ट्रेल पहली बार कर रहे हैं लाइफ में। कमाल के रास्ते हैं, पेड़ों के बीच से ठंडा ठंडा तो लग रहा है। बाहर मतलब बीच पे काफ़ी गर्मी है, यहाँ बिल्कुल ठंडा ठंडा मस्त। हम ट्रेल पे भी जा रहे हैं और इसके बाद में हम 360 पॉइंट पे भी जाएंगे, जो यहाँ से पूरा का पूरा आइलैंड का ऊपर से चारों तरफ का दिखता है। ये बढ़िया है, बीच बीच में पेड़ आए हुए हैं ना रास्ते में। अक्टूबर में ना कभी मौसम बदलता है बहुत बार यहाँ, कभी बारिश, कभी धूप, कभी गर्मी, ठंडा। और ये खा पी के आपका गला खराब या जुकाम तो आपको पक्का हो। कल टेंपल में इतना मज़ा आया था चढ़ते हुए, और उससे ज़्यादा यहाँ। पता नहीं ये ब्लॉग कितना लंबा होगा, क्योंकि यहाँ घूमने के लिए बहुत सारे आइलैंड, और ये अच्छे से मतलब टाइम दे रहे हैं वहाँ खाने के लिए भी, और आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो हर एक आइलैंड को। अभी सामने से कमाल का व्यू आ रहा है, दिखाता हूँ आपको। यहाँ कॉफ़ी शॉप भी है, बैठने के लिए भी है, और स्मोकिंग के लिए अलग बनाया होता है इन्होंने एरिया। यहाँ ट्रेल ख़त्म होगी और ट्रेल के बाद में अभी यहाँ से शुरू होगा व्यू पॉइंट जो 360 है। उससे पहले बीच में ये बीच आता है, बहुत सुंदर सा। वाह, यहाँ सही है, आपको ट्रेल भी करने का टाइम मिल जाएगा, व्यू पॉइंट पे जाने का भी, और उसके बाद में स्विमिंग का भी। बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा तेज़, तीखी। गर्म नहीं है, मतलब गर्मी नहीं है, चुभने वाली धूप है, जैसे आंखें खुलती नहीं है जिसमें। अब चलते हैं 360 पॉइंट पे, और फिर आके यहाँ थोड़ा सा स्विमिंग वगैरह करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे बीच पे। हाँ मतलब मुझे आती नहीं है स्विमिंग, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो जानता ही हूँ। द ओनली वन इन अंडमान थाईलैंड। अच्छा, अंडमान का कुछ हिस्सा थाईलैंड में भी आता है। होंग आइलैंड व्यू पॉइंट 360, यहाँ से रास्ता है, ये ऊपर जाएगा, ऊपर चलते हैं।
ये यहाँ पे इस आइलैंड पे 360 व्यू ये पॉइंट था। आप बिल्कुल ऊपर आ जाते हो टॉप पे और आपको सब कुछ यहाँ से साफ साफ दिखेगा। नज़ारा काफ़ी अच्छा, वर्थ इट है ऊपर आना। आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ऊपर आने तक, पर सही है। हाँ जी, अब हमने देख लिया, नीचे चलते हैं और फिर पानी वानी पीते हैं और फिर थोड़ा बहुत स्विमिंग के लिए जाते हैं। ये हमारी बोट है। अब बस मेरे ख्याल से आधा पौना घंटे की और राइड रहेगी। शायद ये लास्ट ही आइलैंड था, क्योंकि जो इन्होंने बैंड दिया था ना हमारे हाथ में, वो इन्होंने बैंड वापस ले लिया हमसे। अब इसके बाद देखो ये शायद या फिर हमें वापस वहीं छोड़े जहाँ से इन्होंने हमें बोट में बिठाया था, या कहीं और ले चलते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको। बाकी मज़ा आ गया मुझे तो। बोट राइड जैसा कुछ भी नहीं है कहीं। बोट राइड, रोलर कोस्टर राइड, एक कमाल की चीज़ है। थोड़ा टाइट तो पकड़ना पड़ता है आपको, पर ये एक अलग ही थ्रिल है। ओह, ये ज़्यादा ऊंची वेव आती है ना, तब ये नीचे एकदम लगती है ना, तब एकदम यूँ फील होता है कि मतलब कुछ भी नहीं है मेरे नीचे, हवा में हूँ। जैसे मैं कहीं से गिरते हैं ना, जैसे थोड़ी सी ऊंचाई से गिरते हैं, तो एकदम ऐसा फील होता है। पता नहीं आपको कैसा दिखा होगा। पीछे वाले आराम से बैठे रहते हैं, पीछे वालों को बहुत कम महसूस होता है, आगे होते हैं असली झटके तो। वो देख रहे हो, यहाँ मौसम बिल्कुल साफ है और वहाँ बारिश का हो चुका है, यानी कि शाम तक बारिश आ जाएगी आज लग रहा है। पर हमारा ट्रिप अच्छा गया, हमें क्या अब होती रहे बारिश। आज हमारा वैसे भी लास्ट डे है यहाँ, और थाईलैंड में कमाल है। कल हम मलेशिया जा रहे हैं, तो मलेशिया में भी हमने ऐसी एक्टिविटी वगैरह, ऐसे आइलैंड विजिट की सोचा है, वो फिर आपको वहीं दिखाएंगे जाके। इसमें जो जंप ले रही है ना, ये खतरनाक जंप है। सामने वाली बोट जो वेव बना रही है, उस वेव में जो ये जंप ले रही है ना, वो तो मतलब आप बहुत ज़्यादा आपको टाइट पकड़ना पड़ेगा।
और ये जानबूझ के कर रहा है ये, ताकि मतलब जो यहाँ आए इनको थ्रिल महसूस हो। कोई चीज़ है ना, मतलब पैसा वसूल होती है ना ज़िंदगी में, आपको करके या कुछ लेके ऐसा होता है कि मतलब यार इस चीज़ के पैसा पूरा हो गया, मतलब वसूल कर लिया मैंने इस चीज़ का। ये वो राइड वो थी कराबी में, आपको स्पीड बोट राइड आपको वो फील कराएगी, एक एक पैसा वसूल होगा आपका। आ गया जाने का टाइम यहाँ से ही, सुबह मतलब 9 बजे के आसपास ये राइड शुरू कर देते हैं, 9:15 और 3:20 3:10 तक करवा देते हैं। अच्छा था एक्सपीरियंस काफ़ी।